आप लोग कहे हो, बोलो बोलो, हाँ सिखा रहे हैं। कहना है शोषण नहीं करेंगे ना करने देंगे, SC ST OBC का हक लेंगे, मानो मेरा कहना नहीं तो पछताओगे, मिल के चलो सब साथ फिर न घबराओगे। घबराओ क्या जब साथ चलोगे। मेरे बहुजन मेरे यारा, साथ निभाना, मिशन याद रखना, भीम को याद रखना, कहीं भूल न जाना। ए बहनों ए भैया जाना नहीं, मिशन छोड़ के, मिशन छोड़ के, लक्ष्य छोड़ के, लक्ष्य छोड़ के। अच्छा लगा ना? ये सब हमारी लाइनें हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सुना पाया हूँ एक दिन में, इसलिए अरमान अधूरा रह गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे गीत हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी चीज़ें हैं। जिंदगी मौत का कभी भरोसा नहीं है साथियों। बस यही है कि मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा। और रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जिंदगी का नाम आया तो लास्ट लाइन में गा रहा हूँ। लास्ट चीज क्या, जिंदगी का कोई भरोसा है बताओ? कब मर जाए कोई, क्या हो जाए कुछ पता नहीं ना। तो इसलिए जो भी पले खुशी खुशी जीते। किशोर दा ने गाया है इस गीत को, एक लाइन सुनाएंगे क्या। कोई बात करे है बरसों की, कोई सोच रहा कल परसों की, पर भाई मेरे सच ये तो है, ना कल का पता ना पल का पता, ना कल का पता ना पल का पता, फिर सोच रहा क्यों बरसों की, क्यों सोच रहा कल परसों की। इतना अच्छा साउंड मिला मुझे तो मैंने गाने का मौका मिला अच्छा सा। ताली बजाने के लिए एक बार। कहना है जीवन एक सुंदर सा मेला है, इंसान जहां में अकेला है। सही बता रहे। जीवन मेला कौन सा होता है? मिलना बिछड़ना सभी से, यहाँ रहना वहां रहना, परिवार। जीवन एक सुंदर सा मेला है, इंसान यहाँ पर अकेला है। हाथों की किस्मत जो पढ़ता है, झूठी कहानी वो गढ़ता है। इंसान का यहाँ कुछ क्या है हुआ, इंसान का यहाँ कुछ क्या है हुआ, ना कल का पता ना पल का पता, ना कल का पता ना पल का पता, फिर सोच रहा क्यों बरसों की, क्यों सोच रहा है परसों की। थैंक यू सो मच। क्या नाम? ये बाबूराम कुलदीप जी मिल करके 50 मुद्रा पुरस्कार दिया है। मैं अपनी बात जो तारीफ बजा दी है, मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक बहुजन समाज का गायक नहीं हूं, अर्थात मैं धार्मिक चीज़ों को छोड़ करके
सारी मतलब धार्मिक, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग मैं भी गाता हूँ, गज़लें गाता हूँ। और मैं साथियों दिल से बताऊँ तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ मुंबई जाने की। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, एकदम बुलंदी है नाम है साथ में। तो बस मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ अपने समाज को देख करके, अपने समाज का प्यार देख करके। भले ही कम लोग हैं लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कुलदीप बौद्ध को लोग मिलने के लिए तरसेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ मुंबई जाने की। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया अच्छा सा तो मैं ज़रूर पहुँचूँगा और उस मंच से गाऊँगा। लेकिन बाबा साहब का मिशन कभी पीछे नहीं जाने दूँगा। अगर बाबा साहब का मिशन जाने दिया तो मेरा अधिकार है जीना इस ज़िंदगी में। आपको बताया अपने अतीत के बारे में, मैं एक हिंदू धर्म का नंबर 1 का गायक था। मेरा नाम था कुलदीप त्यागी। क्या नाम था? कुलदीप त्यागी। त्यागी सब कहते, कुलदीप कोई नहीं कहता था, ठीक ना। मैं हाँ बता देते हैं, तुमने छेड़ दिया तो बता देंगे। हमारी ये चोटियाँ इतनी बड़ी हुआ करती थी, इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इतनी मोटी। अब जब इतनी मोटी यहाँ तक गांठ बांधते थे तो अपने समाज को ही लूटते थे भाई साहब। आज के 7-8 साल पहले की बात बता रहे, क्योंकि घी जलाने वाला होता है, क्या खाने वाला होता है ना, तो जलवा देते थे हवन कुंड में। बाद में बहुत सारी चीज़ें सकल होम पर कौन कौन स्वाहा करवा देते थे हम, खुद ही की करवाते थे, करते थे, ठीक ना। यह मत सोचिए हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले वो वाले, ठीक ना। लेकिन मैं उनसे इतना सख्त नफरत करता हूँ आज कि मतलब उन्होंने हमारे समाज को कैसे गुमराह किया है मैं समझता हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ ना इसलिए। तो उनको एक बार की बात मैं थोड़ा थोड़ा बुद्ध कथा सीख गया, ठीक ना। अब उसके बाद एक जगह कथा हो रही थी, हमने शुरू किया। वहाँ पे ऑडियंस लोग थे, जैसे आप लोग हैं। मैंने जयकारा लगाया तो वृंदावन बिहारी लाल निकल आया, गलती से निकल आया। वो सब कहते रहते हैं तो 2-4 लोग खड़े गए, ये बताओ ये कौन कथा कह रहे हो, वृंदावन बिहारी जयकारा। हमने गलती हो गई है, आज के बाद नहीं निकलेगा। हमको लग रहा है एंटीना हमारा कैच कर गया है, लगा था ना। तो उसको भैया बोध गया में कटवाया गया, बुद्ध धम्म दीक्षा मैंने ली। अब केवल बौद्ध धर्म का ही चैनल पकड़ता है, बाकी कोनो चैनल पकड़ता है नहीं। सही बता रहे, परिवर्तन आया। एक बार मेरे लिए जो ताली जो बजाए, कम से कम मैंने सबको छोड़ दिया। सिंहासन लाए थे 2000 का भाई साहब, जो सकल हम सॉरी उसमें शालिग्राम भगवान रखते थे हम, ठीक ना। बिना उनको नहलाए, बिना हम नहाए खाना नहीं खाते थे माताओं बहनों। हमारी मम्मी चिल्लावा करते ना, लड़का खाना खा ले, लेकिन नहीं पूरे हनुमान चालीसा तो पढ़ ली 2 घंटा, तो सुंदरकांड तो पढ़ ले, ऐसा हमारा नियम था। लेकिन कभी सक्सेस नहीं हो पाए माताओं को। अपने बहुजनों का दर्द जब खुद का बुद्धि नहीं, गुरुजी मुझे गाँव में क्यों आके अच्छा लगता पता है? गाँव के लोग बहुत सच्चे और अच्छे होते हैं। शहर में धोखाधड़ी बहुत ज्यादा चलती है, समझ रहे। बाबा साहब जो भी शहर का बंदा गांव से नफरत करता है वो बेकार है, मैं आज कह रहा हूं। क्योंकि बाबा साहब को शहर वालों ने कम सपोर्ट किया था, गांव के लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला था। गांव के लोगों ने सपोर्ट किया था बाबा साहब को, तब जाके वो आगे बढ़े थे। गांव के लोगों का बहुत बड़ा दिल होता है। गरीब आदमी है, तुमको कलेजा निकाल के दे देगा खाने के लिए, भाई साहब ये खा लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुमको पूछे ना पानी तक, ये भी बात नहीं है। लेकिन वही शहर में बड़ा सिस्टम अलग अलग होता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ शहर की, मैं शहर में रहता हूँ, इसका मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहे गांव के लोगों का बहुत बड़ा दिल है। सही बता, एक बार अपने लिए ताली बजा रहा हूँ। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। मिलेंगे कभी, बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे, कुलदीप को जरूर आएंगे। बस आप सभी लोग समय दीजिएगा। एक दिन का कार्यक्रम रहा, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं सुना पाए, बहुत सारी बातें रह गई हैं। और अब हम अगर आराम नहीं करेंगे तो आगे कार्यक्रम में नहीं कर पाएंगे। आप जैसे लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना, लखनऊ में जाने के लिए। थैंक यू सो मच सभी से। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मेरी वाणी से अगर कुछ गलत निकल गया हो भाई साहब तो आप क्षमा कर दीजिएगा, ठीक ना। और मैं आप कौन सा जिला पड़ता है? सीतापुर। मेरी जन्मभूमि सीतापुर से ही है, ठीक ना। और मैं शिफ्ट लखनऊ में हुआ, जन्मभूमि यही है। मेरे माता का नाम और पिता का नाम मिस्टर राधेश्याम, माता का नाम श्रीमती राधा मैया जी है। और मैं 3 भाइयों बीच का मैं हूँ, कुलदीप सिंह बौद्ध। और हमारी 2 बहनें बड़ी हैं, तो उनकी वो बहुत बड़ी हैं, बहुत पहले शादी हुई थी। बस इतना परिवार है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मैंने अपने इस बुद्ध कथा को सीखने के लिए, संगीत को सीखने के लिए रातों रात जागा है, बहुत मेहनत की है। मैंने अपने गरीबी देखी है। मतलब आप मेरा जन्म सन 95 में हुआ था, 95, ठीक ना। और मेरी उम्र शायद 26 या 27 होगी, राइट।
तो मैं अपने जीवन में बताऊं, मैंने खुद ये टॉर्चर सहा है, मतलब छुआछूत का मैटर। हमारे गांव में यादव लोग हुआ करते, जब नल पे पानी भरने जाते थे तो हमारी बाल्टी फेंक देते थे भाई साहब। उसमें बड़ा दर्द होता था दिल में, मतलब यार हम क्यों छुआछूत में पड़े हुए और क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। लेकिन आज वो दिन है कि मैंने मेहनत की, लगन की। आज वो लोग सलाम करते हैं, वो लोग खुद पूछते हैं भैया जी कब आ रहे हो घर। जो लोग हमसे नफरत करते थे, आज मैं स्टेट लेवल का गायक हूँ, इसमें खुद ही जानते हैं कुलदीप बहुत कितना बड़ा पावर वाला आदमी हो गया है। और समाज के लिए साथियों मैं जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। पता है मैं कथावाचक नहीं हूँ, परिवार का हिस्सा हूँ, आपके सही बता रहे हैं। कथावाचक का रूप नहीं मेरा है, मैं अपने फैमिली की तरह रहता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें सेवा जरूर करूँगा, जहाँ तो हो सकेगा तन मन धन से आपका सपोर्ट करूँगा, सभी को पता है। क्योंकि समाज के चक्कर में साथियों 4 केस चल रहे हैं हमारे ऊपर, 4 केस। अभी और लड़का आया नहीं है, दीपू का, कौन है तुम्हारा वो दीपू? मामा का लड़का है। दीपू के पिताजी ने 2 लोग मिलकर जमानत हमारी कराई। क्यों पता है? ठाकुरों ने केस कर दिया केवल इसलिए कि हम जिसकी तुमको जगाते क्यों हैं। मतलब वहाँ कार्यक्रम आप देखा होगा, कार्यक्रम थाना थान का होगा, देखो जानते हैं, वहाँ पे कार्यक्रम चला था, गांव का नाम था करौता। वहाँ पे कार्यक्रम, वहाँ पे लोग उनको दबा के रखते थे। मैं समाज को दबा के रखने वाले लोगों को मैंने जगाया और उन लोगों ने केस कर दिया। कुलदीप उनको भड़का रहे हैं, फर्जी का केस ठोक दिया गया। कोई बात नहीं है, कुलदीप बहुत जैसे गायक पे अगर 2-4 केस न करें तो जिंदगी बेकार है। आप लोग मेरा साथ देंगे ना, पूरा साथ देना भाई साहब, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, कहीं नहीं फंसेंगे। अपनी बात संविधान के द्वारा रखते हैं हम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब लोग एंजॉय करें। 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी टीम की तरफ से। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी लोग। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। पासी वर्ग ज्यादा समझेगा, सही बता